हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एंड अर्निंग्स पे। मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या। तो शेयर मार्केट ऐसे जैसे नॉर्मली बाज़ार होता है, तो बाज़ार में तो हम सामान खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में हम कंपनीज़ के शेयर खरीदते हैं। अब ये शेयर होते क्या है, जब किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो बैंक से लोन ले जिस पे उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, या फिर एक और ऑप्शन होता है कि वो अपने कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में ले आए आईपीओ के तौर पे। आईपीओ जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब उस कंपनी के जो शेयर मार्केट में जितने भी शेयर्स आए वो शेयर पूरी तरह बिक जाते हैं, तब उसे कहते हैं लिस्टेड कंपनी। तो भारत में दो एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई, और इन दोनों पे निगरानी रखता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन दोनों पे निगरानी सेबी रखता है। तो जैसे निफ्टी का आपने नाम सुना होगा। निफ्टी होता है भारत की टॉप 50 कंपनी को मिला के निफ्टी बनता है कि आज बोलते हैं आज निफ्टी इतना ऊपर गया, आज निफ्टी इतना नीचे गया, तो वो टॉप 50 कंपनी भारत की कैसा परफॉर्म कर रही है ये निफ्टी दिखाता है। ठीक है, ये एनएसई को रिप्रेजेंट करता है, एनएसई में जो कंपनियां लिस्टेड है उनको रिप्रेजेंट करता है। और एक होता है सेंसेक्स, और सेंसेक्स में भी ऐसे दिखाता है कि उसमें टॉप 30 कंपनियां भारत की लिस्टेड है और ये कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सेंसेक्स दिखाता है। और इसमें ये बीएसई को रिप्रेजेंट करता है, बीएसई में जो कंपनीज है वो इनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको समझ आ गया कि शेयर मार्केट में होता क्या है, और आईपीओ क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, सेबी क्या होता है। तो अब ये हम समझेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो आज जैसे 1990s था, तो उस समय अब अभी एक वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता स्कैम 1992। तो उसमें आपने देखा था हर्षद मेहता ने कैसे शेयर मार्केट में स्कैम किया। तो उस स्कैम के बाद भारत ने सेबी बनाया, SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, की निगरानी रखेंगे कंपनियों पे कि कोई ऐसी हेराफेरी ना कर सके। तो तब उससे पहले 1990 से पहले जो भी हम शेयर्स खरीदते थे उसकी बोलियां लगती थी, भीड़ जमा होती थी और उसमें बोलियां लगती तो वो बहुत अजीब हो जाता है और उतना पॉसिबल सा नहीं होता कि हम इतने शेयर्स हमने खरीद सके, क्योंकि बहुतों की भीड़ होती है उसमें। तो आजकल तो ये ऑनलाइन हो गया, आप ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से खरीद सकते हैं शेयर्स। और शेयर मार्केट का टाइम होता है 9 बजे से 3 बजे तक, इसी के बीच में आपको शेयर खरीदना बेचना है। ये नहीं कि आप 24 घंटे कभी भी उठ के 12 बजे रात के शेयर्स खरीदते हो और बेच रहे हो, ऐसे नहीं होता। तो शेयर मार्केट से पैसा कमाते कैसे हैं? शेयर मार्केट में हम किसी कंपनी के, और मैंने आपको कहा वेल नोन कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स को आप जानते, जैसे रिलैक्सो, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के प्रोडक्ट जो आपके तेल आते हैं, कंघी यूज करते हैं, ये सब जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट, आईटीसी के प्रोडक्ट्स जो पेन, कॉपी ये सब यूज करते हैं, या इनफैक्ट तंबाकू, ये सब भी आईटीसी में होता है, और टाटा मोटर्स, ये सब, इन सब कंपनीज़ के शेयर्स आपको खरीदने। और कंपनीज़ के शेयर्स कौन से खरीदने, एक कुछ टिप्स बताता हूँ मैं आपको। जिनके PE रेशियो, प्रॉफिट बाय अर्निंग रेशियो, कम हो, जिनके PE रेशियो 10 से 15-16 तक हो, तो उनके शेयर्स आपको खरीदने हैं। अब आप बोलेंगे कि इस आईटीसी के कम शेयर्स, आईटीसी में और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब के PE रेशियो बहुत है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, तो इनके शेयर्स आप खरीद सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये शेयर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये शॉर्ट टर्म में नहीं है कि शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ेंगे। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिडिलाइट का देता हूँ मैं, ठीक है।
पिडिलाइट। आप जो अभी फेविकॉल यूज़ करते हैं और वो आपको पता है कौन सी कंपनी का है? वह यही है, पिडिलाइट कंपनी। तो पिडिलाइट कंपनी देखिए शॉर्ट टर्म में तो गड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे हम मान लेते हैं 1 साल की बात कर लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में कोई भी ये बड़े शेयर्स बढ़ते ही है। और आप बोलेंगे कि इसका पी रेशियो देखिए 95 है, फिर भी लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी कंपनी है और इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ऐसे है, लेकिन आपको अभी नए हैं तो जो कम रिस्की है, जैसे छोटे जैसे आईटीसी हो गए, तो आईटीसी में तो खैर ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता नहीं है, क्योंकि वो 200 से 250 इसी के बीच, 180-200 के बीच में ही वो करते रहता है फ्लोट। तो आपको जिनका पीई रेशियो कम हो, पीई रेशियो कम हो, और एक होता है आरओई रेशियो, आरओई जिसका ज़्यादा हो, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसका आरओई ज़्यादा है उसे खरीद लीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, जिनका आरओई ज़्यादा हो उसे खरीद लीजिए। और कोई भी शेयर खरीदने से पहले हमें उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है। और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, टिकट ऐप। अभी मैं आपको 1 मिनट खोल के दिखाता हूँ। जैसे ये टिकट ऐप मैंने खोल लिया, अब इसमें यहाँ पे हमें पिडिलाइट, पिडिलाइट मेरा फेवरेट शेयर है, इसलिए मैं आपको पिडिलाइट का ही दिखाता हूँ। ऐसे आप किसी के भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क दिखा रहा है इसमें, और इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा, मतलब इसकी वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा है। एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो रेड फ्लैग है इसमें, रिटर्न ज़्यादा दे देते हैं एफडी से। तो इसके बैलेंस शीट में अभी दिखाता हूँ, बैलेंस शीट देखिए। तो यहाँ पे पिडिलाइट का शेयर्स खोल लिए हैं। तो ये मटेरियल लार्ज कैप है, लो रिस्क की है, तो ये फेविकॉल्स बनाती है देखिए। और यहाँ पे रिटर्न अच्छा दे देती है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे देती है, नो रेड फ्लैग कोई नहीं, एंट्री पॉइंट सही है। तो हमें यहाँ पे देखना है इस कंपनी का। देखिए प्रॉफिट इसमें पहले कितना था, 960 करोड़, 960 करोड़ 2018 में, 920 करोड़ 2019 में, और फिर यहाँ पे 1.12 मतलब 1120 करोड़, और फिर 1130 करोड़। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत बढ़िया है, ये अपना प्रॉफिट बढ़ाते जा रही है, और इसका कोई भी प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज नहीं है। तो प्रमोटर्स ने कोई होल्डिंग्स यहाँ पे गिरवी नहीं रख सकोगी। और हमें क्या क्या देखना है यहाँ पे, जैसे टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो यहाँ पे रेवेन्यू हमें देखना है कि रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, 3000, 4000, 5000, 7000। और यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है 2021 में, क्योंकि कोविड-19 आया था। तो इससे ठीक है, सब कुछ इसमें बढ़ रहा है। नेट इनकम देखिए, इनका नेट इनकम बढ़ते ही जा रहा है। और फिर और भी आगे देखिए बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एसेट्स, कंपनी के पास जो भी आप कंपनी में पैसे लगाएं, उसके सबसे पहले देखिए कि उसके पास एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स इनके पास कितने हैं, 6522 करोड़ के एसेट्स है। यहाँ देखिए 2020 में इसने एसेट्स लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं। और लायबिलिटीज़ कितने हैं इनके पास, 1851 करोड़। तो ये मेरे हिसाब से कंपनी बेस्ट है, क्योंकि आधे से भी कम इनके लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ कम हो, एसेट्स ज़्यादा हो, तो ये कंपनी भाई बहुत है, सोने पे सुहागा है। तो ऐसी कंपनीज़ में पैसे आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कैश फ्लो पे क्लिक करेंगे, तो कंपनी के पास कितना पैसा ऐसे खाली रहता है हमेशा, क्योंकि कंपनी के पास हमेशा पैसा पड़ा रहना चाहिए, उन्हें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कोई भी कंपनी पे, ऐसी कंपनी पे पैसा मत लगाइए जो कंपनी कर्जे में चल रही हो, जिनके ऊपर खूब सारा डेब्ट हो।
तो इन कंपनी का देखिए, इनके पास दो हट गया एकदम, एक मिनट, 210 करोड़ ऐसे करके, मतलब हाँ देखिए 210, 363, मतलब इतने पड़े रहते हैं, 210 करोड़, 363 करोड़, 204 करोड़, 142 करोड़। तो ये कंपनी बेस्ट है। ये देखिए 812 करोड़ 2020 में। तो एक कंपनी ऐसी है कि कभी बंद नहीं होने वाली। तो हमें ऐसे क्या क्या देखना है कि हमें इसका देखना है कि कैश फ्लो पड़ा रहता है कि नहीं, कंपनी डेब्ट फ्री है, एसिड्स कंपनी के पास ज़्यादा होने चाहिए, लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, प्रमोटर्स के पास कोई भी होल्डिंग्स कम प्रमोटर्स की प्लेज में नहीं होनी चाहिए, मतलब गिरवी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें देखना है, तब कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इसमें मैंने आपको एक मिनट, हाँ टिकट ऐप इसे हटा देते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। अब जो बात करते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ है आपके पास तो आप शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और इससे करोड़ों क्या अरबों का मुनाफा भी कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता, इसमें लॉन्ग टर्म में ही करोड़पति बनते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ये ऐसा खुल के। एक मिनट देखिए, डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप साइन अप है, तो यहाँ पे आप अपना मेल डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, OTP सेंड कर दीजिएगा आगे। चलिए OTP डाल के यहाँ पे पैन कार्ड डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेफर्ड बाय समवन, तो वहाँ पे मेरे यूज़र नेम आ जाएगा। नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जैसा है उसमें से निकाल के डाल दीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता है, जैसे कुछ शेयर्स आपको फ्री मिल गए, ऐसे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसे होता है क्योंकि इसमें रेफर्ड बाय समवन पे डाल दीजिएगा। आगे यहाँ पे अपने बारे में डालिए, तो मेल, फीमेल, सिंगल, मैरिड, पॉलिटिकली एक्सपोज, इसमें आपको नो रखना है, ठीक है। और अपना एनुअल इनकम रख दीजिए, प्रोफेशन क्या है वो डाल दीजिए। और फिर यहाँ पे राइट करके आगे चल के यहाँ पे यस कर दीजिए। और फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो आप डिजी लॉकर से अपलोड कर सकते हैं या मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा डिजी लॉकर से अपलोड कर दीजिए, ठीक है। डिजी लॉकर से अपलोड कर दीजिए, मैनुअली करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ठीक है, यहाँ पे आप फिर अपना बैंक डिटेल्स डाल दीजिए, कैसा खाता है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट नंबर कंफर्म कर दीजिए। खाता कैसा है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सिलेक्ट कर दीजिए, आगे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैनुअली अपलोड करते हैं तो ऐसे, और फिर आगे एड्रेस डिटेल्स डाल दीजिए। वैसे अगर आप डिजी लॉकर से अपलोड करेंगे तो ये सब खुद ही आ जाते हैं, नहीं आते तो आप डाल दीजिए। फिर आधार कार्ड के फ्रंट बैक की फ़ोटो खींच के, और फिर पैन कार्ड की फ्रंट बैक की फ़ोटो खींच के नेक्स्ट कर दीजिए। और ईमेल एड्रेस पे कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आगे चल लीजिए और फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू फ्री रख दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ये सब प्लान खरीद सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो कंटिन्यू टू फ्री भी रख सकते हैं आप। और फिर यस कर दीजिए और कंटिन्यू कर करके आगे ई साइन विद आधार OTP। और फिर अगर ये सब आपका हो जाता है, KYC हो जाता है, तो आपका 2 to 3 वर्किंग डेज़ में आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद अपना इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं, ठीक है। और एक मिनट, तो अकाउंट खुलने के बाद आपको उसमें कैसे कैसे करना है तो उसके बारे में भी आपको एक डिटेल वीडियो में आगे आपको देने वाला हूँ। तो अभी आप अकाउंट खोल लीजिए। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताया मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऐसी कंपनीज में पैसे लगाने जिनकी PE रेशियो कम हो, ध्यान रखिएगा PE रेशियो कम हो, और जिनका ROE हाई हो, जो कंपनीज डेब्ट फ्री हो, मतलब जिनके पास कर्जा नहीं है, जिन कंपनीज के प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा भी हो और प्रमोटर के कोई होल्डिंग हो सके तो प्लेज ना हो, मतलब गिरवी ना हो, ऐसे कंपनीज में आपको पैसा लगाना है। और कंपनीज लार्ज कैप हो या मिड कैप हो
ऐसे कंपनीज में आपको पैसे लगाने हैं। और हमेशा लॉन्ग टर्म का गोल लेके चलिए। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं कभी सजेशन नहीं दूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। तो ठीक है, मैं इतने पॉइंट्स के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और अब स्टॉक में अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके अकाउंट खोल सकते हैं। और कैसे कैसे अकाउंट खोलना है उसके बारे में मैंने आपको सारा प्रोसेस दे दिया। और हो सके तो उस अकाउंट खोलने में आपको कुछ 200 रुपये करीब पेमेंट भी करना पड़ सकता है, तो वो पेमेंट करके आपका अकाउंट खुल जाएगा। और ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और आगे कैसे कैसे शेयर्स खरीदने और अब मेरे फेवरेट शेयर्स कैसे हैं, कौन से हैं, उनके बारे में भी वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।